बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। कई दिनों के बाद आज सिंध के लोगों के लिए खुशखबरी, पंजाब के लोगों के लिए खुशखबरी, क्योंकि मानसून की बारिशें मुल्क में एक बार फिर से होने वाली हैं। पाकिस्तान के बालाई इलाकों, जनूबी इलाकों, बाज़ वस्ती इलाकों और इसके साथ साथ जो है हमारे सियाती मकामात की तरफ वक्फे से मानसून बारिशों का इम्कान है और बारिशों का स्पेल 16 सितंबर से मुल्क में दाखिल होगा। तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि इस वक्त अगर हम ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल को देखें तो हवा का जो कम दबाव है, जो लो प्रेशर एरिया है, वो बन चुका है इस वक्त शुमाली बे ऑफ बंगाल में, यानी कि खलीज बंगाल के नॉर्दर्न पोर्शन में ये सिस्टम तश्कील पा चुका है। आने वाले 2 दिनों तक इस सिस्टम में शिद्दत मुतवक्की होगी और ये लो प्रेशर एरिया से वेल मार्क लो प्रेशर की तरफ शिफ्ट होगा और छत्तीसगढ़ और उसके आसपास जब पहुंचेगा, ये सेंट्रल इंडिया के ऊपर पहुंचेगा तो एज अ वेल मार्क लो प्रेशर ये सिस्टम ट्रैवल करेगा पाकिस्तान के जनूबी इलाकों की तरफ, गुजरात कच्छ रीजन की तरफ और राजस्थान के जनूबी इलाकों की तरफ। तो इस सिस्टम के चलते हुए सिंध के जनूबी इलाकों में बारिशों के इम्कानात मौजूद होंगे। इसके अलावा ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि इस वक्त मानसून का जो ट्रफ होता है वो अपनी नॉर्थ वाली नॉर्मल पोजीशन पर मौजूद है। इसी दौरान यानी कि 15 से 20 सितंबर के दौरानिए में मगरबी हवाओं का एक सिलसिला पाकिस्तान के बालाई वस्ती इलाकों पर असरअंदाज होगा, या वेस्टर्न ट्रफ जिसको कहते हैं, और मानसून की कमज़ोर से दरमियानी शिद्दत की हवाएं पाकिस्तान के वस्ती और बालाई इलाकों में दाखिल होंगी, जो कि ईस्टर्न पार्ट से दाखिल होंगी, हमारे कश्मीर वाले पोर्शन से और लाहौर की तरफ से। तो इन हवाओं के चलते हुए मानसून हवाओं और मगरबी हवाओं के मिलाप से जो है वो पाकिस्तान के बालाई वस्ती इलाकों में मूसलाधार बारिशों के इम्कानात होंगे। 16 सितंबर से वक्फे से तेज़ बारिशों का इम्कान होगा और ये बारिशें मरी के तरफ होंगी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खिते पोठवार के इलाकों में, लाहौर, जहलम, सियालकोट के इलाके, क्योंकि इन दिनों इन इलाकों में अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है। पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में भी अच्छी खासी जो है वो गर्मी की लहर जारी है। तो हम बात कर रहे हैं मानसून बारिशों के स्पेल के हवाले से, जो कि 16 सितंबर से पाकिस्तान के बालाई इलाकों को मुतासर करना शुरू करेगा। तो इस स्पेल से फैसलाबाद हो गया, सरगोदा डिवीज़न के इलाके हो गए, पिंड दादन खान हो गया, पिंडी घेप के इलाके हो गए, जहलम हो गया, इन तमाम इलाकों में वक्फे से बारिशें होंगी और इस दौरान पंजाब के बालाई मशरकी इलाकों में मूसलाधार बारिशों के इम्कानात होंगे। इस दौरान यानी कि कश्मीर के हवाले से दोस्त पूछते हैं, स्पेशल एक दोस्त ने कमेंट किया था कि कश्मीर में टेम्परेचर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, बारिशें जो है वो नहीं हो रही। तो कश्मीर में 16 सितंबर से वक्फे से मानसून बारिशों के इम्कानात होंगे और यूँ जो टेम्परेचर्स हैं उनको भी जो है वो ब्रेक लगेगा, टेम्परेचर्स जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। तो मूसलाधार बारिशें कश्मीर में भी देखने को मिलेंगी, जिसमें मुजफ्फराबाद के इलाके हो गए और इसके अलावा नीलम वादी नीलम के इलाके हो गए और साथ में श्रीनगर के इलाके हो गए। इन तमाम इलाकों में वक्फे से जो है वो बारिशों के इम्कानात मौजूद होंगे। पंजाब के मशरकी इलाकों में भी बारिशें होंगी। अब जनूबी पंजाब की अगर हम बात करें तो जनूबी पंजाब में हल्की से दरमियानी बारिश के स्पेल इस दौरान मुतवक्की होंगे, जिसमें ख़ास तौर पर मुल्तान है, डेरा गाजी खान के इलाके, बहावलपुर डिवीज़न के इलाके हो गए, रोही चोलिस्तान। तो इन इलाकों में दरमियानी से जो है वो हल्की शिद्दत के बारिशों के स्पेल लग सकते हैं। डेरा गाजी खान से मुल्हिका जो मगरबी और जनूबी पंजाब के इलाके हैं, कोहे सलेमान के पहाड़ी सिलसिले के साथ वहाँ पर कुछ मूसलाधार बारिशों के स्पेल भी देखने को मिलेंगे। हम ये बात यहाँ पर क्लियर करते चलें कि इस स्पेल के चलते हुए पंजाब के बाज़ मगरबी इलाकों में, बाज़ बालाई इलाकों में तेज़ आंधी भी चल सकती है और उसके साथ साथ यालाबारी के भी कवी इम्कानात मौजूद होंगे। पंजाब के बाद अगर हम बात करें सिंध की, तो सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में ख़ास तौर पर बालाई सिंध में खैरपुर के इलाके हो गए, इसके अलावा सखर डिवीज़न के कुछ इलाके हो गए। मशरकी सिंध में हम अगर मीरपुर ख़ास डिवीज़न को देखते चलें, थर के इलाकों को देखें, जनूब मशरकी सिंध के इलाके जिसमें बदीन है, ठट्ठा है, छोड़ जमाली के इलाके हैं और इसके अलावा डिप्लो, इस्लाम कोट, उमरकोट के इलाके हो गए। इन तमाम इलाकों में वक्फे से एक्टिविटीज़ होंगी और ये जो बारिशों के स्पेल लगेंगे सिंध में 18 से 21 सितंबर के दौरानिए में गरज चमक के तूफ़ान तश्कील पाएंगे, क्योंकि मानसून की हवाएं या जो ये बारिश बरसाने वाला स्पेल है गुजरात के ऊपर मौजूद होगा 19 या 18 तारीख के आसपास। तो इसके इम्पैक्ट्स जो है वो जनूब मशरक़ी सिंध पर पड़ेंगे और वक्फे से यहाँ पर हमें एक बार फिर मानसून बारिशें देखने को मिलेंगी और इन मानसून बारिशों की शिद्दत जनूब मशरक़ी सिंध में ज़्यादा रह सकती है, यानी कि मूसलाधार बारिशें भी जो है वो इस दौरान
हो सकती हैं। अगर हम कराची की बात करें तो कराची में बारिश के इम्कानात इस स्पेल के दौरान इंतहाई कम होंगे। खीरथर के पहाड़ी सिलसिलों पर ये जो नमदार हवाएं पहुंचेंगी तो यहाँ पर भी बादल बनेंगे, तो मगरबी सिंध में भी वक्फे वक्फे से इस दौरान बारिशें मुतवक्की होंगी। यानी कि 18 से 21 सितंबर के दौरानिए में सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में वक्फे वक्फे से जो है वो बारिशों के इम्कानात हैं। और इन बारिशों के बायस जो टेम्परेचर अब 44 से जो है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, उनमें वाज़ह कमी मुतवक्की होगी। सिंध के बाद अगर हम बलूचिस्तान को देखें तो बलूचिस्तान में खुशदार हो गया, कोलू, डेरा बुगटी, लोरालई, सिब्बी, कलात, जोब के इलाके, यहाँ पर वक्फे वक्फे से बारिशें होंगी। 18 से 20 सितंबर के दौरानिए में बलूचिस्तान की साहली पट्टी पर इस दौरान मौसम खुश्क रहेगा। और जो मैदानी इलाकों में टेम्परेचर बरकरार है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है, सिब्बी की तरफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके अराउंड जो है वो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो इस टेम्परेचर में भी कुछ हद तक जो है वो रिलीफ मुतवक्की होगा। खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में, जिसमें ख़ास तौर पर मालम जाबा है, हम अगर पेशावर का जिक्र करें, खैबर पख्तूनख्वा के वस्ती इलाके हो गए, इसके अलावा कबायली इलाके, यहाँ पर क्योंकि मगरबी हवाओं का सिलसिला भी जो है वो पाकिस्तान को मुतासर कर रहा होगा, तो KPK के बालाई और वस्ती इलाकों में मूसलाधार बारिशें होंगी। तो इन तेज़ बारिशों के बायस जो है वो अर्बन फ्लडिंग हो सकती है वक्ती तौर पर, और शदीद यालाबारी के भी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों में इम्कानात होंगे, जिसमें ख़ास तौर पर करक हो गया, इसके अलावा मर्दान के इलाके हो गए, सवाबी हो गया, हरीपुर के इलाके हो गए। इन तमाम इलाकों में वक्फे वक्फे से तेज़ बारिशें मुतवक्की होंगी। डेरा इस्माइल खान का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर भी 18 से 20 सितंबर के दौरानिए में वक्फे वक्फे से बारिशों के इम्कानात होंगे। तो ओवरऑल पाकिस्तान के बालाई इलाकों की तरफ भी ये स्पेल जो है वो चलेगा, और इस स्पेल के चलते हुए यहाँ पर भी वक्फे वक्फे से बारिशें जारी रहेंगी। तो हिली एरियाज़ की तरफ लैंडस्लाइडिंग के जो है वो खदशात अपनी जगह पर मौजूद होंगे। तो मकामी जो नदी नाले हैं, इस स्पेल के बायस वहाँ पर हमें तुगयानी देखने को मिल सकती है वक्ती तौर पर, क्योंकि ये एक अच्छी और ताकतवर जो है वो दर्जे का स्पेल है पाकिस्तान के बालाई और वस्ती इलाकों के लिए, सिंध के जनूबी इलाकों के लिए, और इसके अलावा पंजाब के मशरक़ी इलाकों के लिए और कश्मीर के लिए स्पेल के चलते हुए जो है वो अच्छे जो है वो बारिशों के स्पेल लग सकते हैं। सिंध में 2 से 3 जो है वो अच्छी बारिशें हो सकती हैं इस स्पेल के दौरान, ख़ास तौर पर थर के इलाकों में मशरक़ी सिंध की तरफ, कुल मिलाकर 16 से लेकर 21 सितंबर के दौरानिए में। तो उम्मीद करते हैं कि आप दोस्तों को ये हमारी अपडेट पसंद आई होगी, क्योंकि इस वक्त जो है वो बहर अरब का जो शुमाली पोर्शन है वहाँ पर दर्जा हरारत बढ़ रहा है, और IOD जो है वो इस वक्त पॉजिटिव है, और मज़ीद ये पॉजिटिव रहेगा। अक्टूबर के दौरान स्ट्रॉन्ग जो है वो पॉजिटिव IOD एक्सपेक्टेड है, जिसके चलते हुए गैर मामूली जो है वो मौसमी सूरत हाल का हम सामना कर सकते हैं। पाकिस्तान के बेशतर इलाके कर सकते हैं। यूँ WD जो है उसको जो है वो अच्छी खासी जो है वो सपोर्ट मिलेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि हम ये देखेंगे कि अब इस जो स्पेल शुरू होने जा रहा है 2 दिनों के बाद, यानी कि 16 सितंबर से मानसून हवाएं पाकिस्तान के बालाई इलाकों में पहुंचना शुरू करेंगी। इसके अलावा वेस्टर्न सिस्टम भी जो है वो इम्पैक्ट करेगा, और बहर अरब से नमदार हवाएं भी जो है वो पाकिस्तान के बालाई वस्ती इलाकों में पहुंचेंगी। तो इन तमाम तर कंडीशंस के चलते हुए जो मुतालिका इदारे हैं वो भी अलर्ट पर रहेंगे। महकमा मौसमियात ने भी जो है वो इस स्पेल के बारे में जो है वो एक अलर्ट जारी कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।